मैं जानता हूँ कि आप घबरा गए होंगे। पहला आर्य सत्य याद आना शुरू हो गया होगा आप लोगों को, सर्वम दुखम दुखम, ये सब कुछ दुखमय है लेकिन ठीक है, दूसरा तीसरा भी याद आएगा समय के साथ, कोई चिंता की बात नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा संक्षेप में फिर से बता दूं कि जो हमारी सीरीज है फिलॉसफी वाली, मैं क्यों करता हूँ। दो तीन बातें हैं। एक बात तो जो मेरे मन में बार बार आती है, मैं अक्सर एक कविता का जिक्र करता हूँ जो हिंदी साहित्य में हम पढ़ते हैं, उसका नाम है ब्रह्म राक्षस। एक कवि हुए थे गजानन माधव मुक्तिबोध। ये कविता ये कहती है, बट कहती नहीं है, इस कविता में इस प्रतीक का इस्तेमाल किया गया है, वो ये है कि अगर आपने जीवन में कोई ज्ञान हासिल किया, थोड़ा भी किया हो, जितना भी किया हो, और यदि आप वो समाज के साथ शेयर किए बिना मर गए, तो प्रेत योनि में भटकना पड़ता है, और उस प्रेत योनि का नाम है ब्रह्म राक्षस। हालांकि मुझे आस्था नहीं इन सब बातों में मैं तो अज्ञेयवादी किस्म का आदमी हूँ, और मुझे जब से कविता पढ़ी है ना, मुझे लगता है कि नहीं, जो आता है सब बता देना है। और हमारे समय में सौभाग्य ये है कि बताने के लिए एक मंच ऐसा मिल गया है यूट्यूब की, आप अपनी लंबी लंबी स्पीच भी, छोटी बात तो आप टिकटॉक पे भी कर सकते हैं, इंस्टा पे भी कर सकते हैं, रील वगैरह में, पर बड़ी बात, सीरियस बात करने के लिए यूट्यूब जैसे मंच हैं। तो मैं ये नहीं बनना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं प्रेत बन के भटकूँ बाद में, इसलिए जो मैं जानता हूँ मैं चाहता हूँ सब बता के मरूँ। अभी मरने में टाइम है थोड़ा सा, लेकिन जितना भी है तब तक सब बता दूँ जो भी है। दूसरी बात, मेरा मानना है कि जो हिंदी का समाज है, या सिर्फ हिंदी नहीं, भारतीय भाषाओं का जो समाज है, उसका दुर्भाग्य कहें या क्या कहें, उसके पास पढ़ने लिखने की चीज़ें बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद चीज़ें थोड़ी सी आसान हो रही हैं, और बहुत जल्दी हो भी जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो इन समाजों के लोग हैं, गैर अंग्रेजी भाषी लोग हैं, उनकी एक जिम्मेदारी और बनती है कि, क्योंकि अंततः लोकतंत्र चलता है इस बात से कि लोगों में बहस किन मुद्दों पर होती है और बहस का स्तर क्या है। और मेरा मानना है कि अगर आप अपने समाज में बहस का स्तर थोड़ा उठा सकें, तो इससे बड़ा योगदान नहीं हो सकता है। मुझे नहीं पता इससे उठेगा ही नहीं, पर मेरी इंटेंशन ये है कि लोग थोड़ा और बेहतर जाने चीज़ों को, तो बहस का स्तर उठेगा। और योजना ये है कि पहले हम भारतीय दर्शन पूरा करेंगे, जैसे बौद्ध दर्शन के बाद वेद उपनिषद करेंगे, गीता पर शायद 1 या 2 बड़ी वीडियो बनाएंगे। शंकराचार्य को समझे बिना भारतीय दर्शन पूरा नहीं हो सकता है। फिर वैष्णव वेदांत पे आएंगे, सांख्य पे, योग पे, न्याय पे, वैशेषिक पे, मीमांसा पे आएंगे। फिर पश्चिम पे आएंगे, सुकरात से लेकर आज तक का दर्शन, सब दार्शनिकों ने क्या क्या योगदान दिया। आपने डेकार्ट का नाम सुना होगा, सार्त्र का सुना होगा, हिगेल का सुना होगा, इन सब पर बात करेंगे। फिर मेरी इच्छा है कि दुनिया के सभी धर्मों पर बातचीत हो। धर्म दर्शन का मतलब ये होता है कि आपने एक समस्या को ली, जैसे ईश्वर है या नहीं, ये बड़ा भारी सवाल है। इस पर दुनिया के सारे धर्मों का स्टैंड क्या है, सारे दार्शनिकों का स्टैंड क्या है, सारे वैज्ञानिकों का स्टैंड क्या है, उन सबको जोड़ के समझना कि आज तक की हमारे ज्ञान की स्थिति कहाँ पहुंची है, इसको बोलते हैं धर्म दर्शन। ये उसके बाद करेंगे। और सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी चौथा हिस्सा है, जो हम साथ साथ करेंगे, जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय, ये सब उसके हिस्से। समानता और न्याय में आरक्षण जैसे एक समस्या मानी जाती है, तो एक पूरी सीरीज उस पर कि भारत में जो हमने पॉलिसीज बनाई वो कितनी सूटेबल हैं। तो ये सब करना है, और जितना भी समय बचा हुआ